तो भैया आज की समर स्लैम इतिहास में लिखी जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के भाई। ऐसा शो भाई क्या बोलूँ मैं। ऐसा शो दिया है ट्रिपल एच ने, और सही में भाई पॉल लेविक जो एरा है बहुत खतरनाक है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नो वर्ड्स भाई। शब्द निकल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि राजा द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न हो गया है समर स्लैम के अंदर। बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना है लास्ट तक। देर किस बात की, रिव्यू करते हैं हिस्टोरिक समर स्लैम ऑफ 2024, और इसको सही में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्रीमियम लाइव इवेंट रखा जाएगा भाई। तो समर स्लैम में स्टार्टिंग में ट्रिपल एच भी आते हैं जोश बढ़ाने, और वो जो गाना है वो भी गाया जाता है। मिस भी होस्ट मतलब मिस भी समर स्लैम को हाइप करते हैं। तो इन सेगमेंट्स के बाद मेन शो आता है, और इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए भाई। डर्टी डोमिनिक अभी जो तू कांड करने वाला है उसके बारे में थोड़ी देर में आएंगे। रिया रिप्ली की एंट्रेंस होती है बैक स्टेज से, आप यहाँ पर स्टेज भी देख सकते हो समर स्लैम का भाई। ये जो पिलर टाइप के लगे थे वो स्मैकडाउन की याद आ गई, जो पहले स्मैकडाउन में लगा रहता था फॉक्स में, जैसा आपको याद होगा पहले झालर जैसा, और उसको और एडवांस में डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर दिया। और रेफ कैमरा भी आ गया है जिसको आप ये एंगल से देख सकते हो। लिव मॉर्गन भी आती हैं, रिया रिप्ली लिव मॉर्गन के बीच मैच होता है। स्टार्टिंग में लिव मॉर्गन रिया रिप्ली से बचने की कोशिश करती हैं, फिर बाद में रिया रिप्ली के जकड़े में आ जाती हैं, और लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ली के शोल्डर्स के ऊपर ट्राई किया, जो उनका शोल्डर है, और उसको डिसलोकेट भी कर दिया भाई। ऑब्वियसली ये रियल में तो नहीं था, मतलब शोल्डर डिसलोकेट कर दिया। रेफरी पूछ रहा होता है, डोमिनिक पूछ रहे होते हैं भाई कहीं रिया रिप्ली मतलब हार ना मान जाए, लेकिन रिया रिप्ली वॉरियर की तरह हार नहीं मानती, लड़ती हैं लिव मॉर्गन से। लिव मॉर्गन पूरा शोल्डर्स के ऊपर टारगेट कर रही है, और मैंने रेसलिंग में भाई आज तक ऐसा जीवन में नहीं देखा जो रिया रिप्ली ने किया है भाई। अपने शोल्डर को फिक्स किया है अनाउंसर टेबल पर पटक के भाई रिया रिप्ली ने। है भाई क्या कांड किया है रिया रिप्ली ने भाई, मतलब ये मैंने आज तक नहीं देखा है। और इसके बाद रिया रिप्ली चेयर भी लेके आती है, मतलब अपना फिनिशर भी इन लोग ठोक रहे होते हैं, कुछ उससे होता नहीं है। चेयर लेके आया मतलब लिव मॉर्गन लेके आती हैं, तो वो तो बजा नहीं पाती, लेकिन रिया रिप्ली चाहती है मानना, लेकिन डोमिनिक मानने नहीं देते कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद इसी का फ़ायदा उठा के और डोमिनिक ने डिस्ट्रैक्ट किया रिया रिप्ली को, और उससे लिव मॉर्गन ने अपना एक बार फिनिशर लगाया, उससे किक आउट हो गया। दूसरे बार लगाया, अब दो बार में कहाँ होगा भाई। रिया रिप्ली को पिन कर दिया है लिव मॉर्गन ने, और इसके बाद जो सीन हुआ है आप देख सकते हो। प्यार की होली समर स्लैम में भी खेली है डोमिनिक ने, और रिया रिप्ली को ऑफिशियली धोखा दिया है डोमिनिक मिस्टीरियो ने भाई। ये 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 चीज़ भाई, अश्लील बंदा है डोमिनिक मिस्टीरियो, अब तो यहाँ से समझ में आ रहा है। और दोनों प्यार की रंग में समर स्लैम के मंच से जा रहे होते हैं भाई, और अभी तो ये आधा ही कांड हुआ है, आधा बाकी है भाई। डोमिनिक ने खराब कांड कर दिया यार। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट पागल हो जाते हैं भाई, क्या किया। फिन बैलर से पूछ रहे हैं, जेडी मैकडोना से पूछ रहे हैं, सब डोमिनिक को ढूंढने निकल गए हैं भाई, पूरा दिमाग खराब है। इसके बाद सैमी जेन की एंट्री होती है, आप पूरा अब यहाँ से स्टेज देख सकते हो। तो सैमी जेन और ब्रॉन ब्रेकर का मैच होता है भाई। इसके अंदर ब्रॉन ब्रेकर पूरे अपनी एनर्जी के साथ इस मैच को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सब मतलब ये मैच आप कह सकते हो एक फास्ट पेस मैच था। फिनिशर मारने की कोशिश कर रहे हैं, स्पीयर डॉच किया सैमी जेन ने, उसके बाद सैमी जेन की हलवा के ब्रॉन ब्रेकर ने डॉच करी, सैमी जेन को थोड़ा मारते हैं बस। इसके बाद ज़्यादा कुछ चला नहीं मैच। ब्रॉन ब्रेकर का एक स्पीयर आया, रनिंग स्पीयर आया, और ब्रॉन ब्रेकर हमारे नए इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं भाई। ठीक है, इस मैच को वैसे ज़्यादा स्पॉटलाइट इसलिए नहीं देनी थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी शो के ऊपर, तो इसको कम टाइम मिला, लेकिन अच्छा मिला। इसके बाद लोगन पॉल और एले नाइट का मैच आता है। एले नाइट वही प्राइम वाली कार लेके आते हैं, और उसको बजा भी दिया एले नाइट ने, मतलब वो उसका कांच भी फोड़ दिए। इसके बाद लोगन पॉल का तो दिमाग खराब है भाई। मैच शुरू नहीं हुआ, बैल नहीं बजी, दोनों लड़ना शुरू हो गए। प्राइम की बॉटल में जाके लड़ रहे हैं, प्राइम मार रहे हैं लोगन पॉल को। एल नाइट जो प्राइम की बॉटल है वो ड्रिंक निकाल के मार रहे हैं। अनाउंसर टेबल पे पटक पटक के मार रहे हैं वो जो एल नाइट मारते हैं। उसके बाद वो बॉटल से मार रहे हैं, और वो जो एल नाइट ने टेबल पे चढ़ के वो भी लगा दिया अपना नट ब्रेकर टाइप का कुछ लगाया भाई। और अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, मैच अभी स्टार्ट हुआ, और दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं भाई, लोगन पॉल एले नाइट। और भाई लोगन पॉल एक प्योर डेफिनेशन है क्वालिटी की, क्वांटिटी नहीं भाई। जितने मैच रेसल करेगा बिल्कुल क्वालिटी के साथ भाई। ये मैच बहुत ही स्मूथ मैच था, मतलब मतलब भाई क्या बोला जाए इस मैच को, मतलब इसमें थाली के अंदर सारी चीज़ें थी, स्टार्टर मेन कोर्स सारा इस मैच के अंदर था। लोगन पॉल वही एक्टिंग करते हैं भाई, और होक होगन और बहुत सारे लोगों की। इसके बाद लोगन पॉल ने भाई जो डाइव मारी वो खतरनाक थी, मतलब इसमें मैं मूव्स गिना ही नहीं सकता, हर एक एक चीज़
ऑन द स्पॉट थी भाई, मेरे को लग रहा था वो कहीं बॉच तो नहीं हो जाएगा लोगन पॉल से। वो रोप के ऊपर बिल्कुल ऐसे उल्टा लटक के मारते हैं भाई समरसॉल्ट, मैंने रे मिस्टीरियो को मारते हुए नहीं देखी भाई ये। उसके बाद वो एले नाइट का जो स्टाइल वाला सुपर प्लेक्स रहता है वो मज़ेदार रहता है भाई। उसके बाद ये यहाँ लड़ते हैं लोगन पॉल का, आपको पता ही है भाई सीन, ब्रेस नकल वाला। उसके बाद वो लोगन पॉल के चमचों के साथ भिड़ जाते हैं, कोई वहाँ लोकल बंदा है लोगन पॉल उसको एंट्रेंस में भी अपने साथ लेके आया, तो उसने ब्रेस नकल दी, एले नाइट को ब्रेस नकल पढ़ते पढ़ते बची, और लोगन पॉल ने अपना नॉकआउट पंच मारा, उसमें एले नाइट ने किक आउट कर दिया, लोगन पॉल भी किक आउट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन जीता है, लेकिन आखिरी में जाकर एले नाइट ने ब्रेस नकल खाया, लेकिन उसके बाद भी अपना फिनिशर मार दिया और एले नाइट जीत गए और बन गए नए यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन। तो भाई वेल डिजर्विंग लोगन पॉल ने एक अच्छा मैच दिया, लेकिन अब एले नाइट के पास चैम्पियनशिप आना जरूरी था भाई, क्योंकि 1 साल से इस चीज़ चल रही थी और डब्ल्यू ने फाइनली वो चीज़ करी। इसके बाद मैच आता है नाया जैक्स वर्सेस बेली के बीच में भाई, और इस मैच से मेरी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा मैच होगा भाई। स्टार्टिंग में नाया जैक्स वही अपना भारी भरकम शरीर है तो भाई उसे डोमिनेट करती हैं मैच को, वो अपना जो लगाती हैं भाई मूव्स आप देख सकते हो, तो उनके अटपटे से मूव्स रहते ही हैं बेली के ऊपर। और बेली ने भाई नाया जैक्स को उठा के बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाया है, वो जो डीएनटी मारा है बेली ने, डीएनटी मतलब वो जो रोमन रेंस गिलेटिन मारते हैं ना उसी का एक, उसी को डीएनटी भी बोलते हैं, तो वो बेली ने मारा, जो कि भाई बोला जाता है कि 2016 में नाया जैक्स ने इसके ऊपर टैप आउट किया था, तो भाई नाया जैक्स ने किया नहीं, बेली टू बेली सुप्लेक्स लग रहा है भाई। नाया जैक्स का जो फिनिशर है उसके ऊपर किक आउट किया बेली ने, नाया जैक्स को बिलीव नहीं हो रहा है। इसके बाद वो नाया जैक्स जो अपना लगाया जा रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैच के अंदर क्या होने वाला है भाई। बेली ने पावर बॉम्ब लगाया नाया जैक्स को, और इसके बाद टिफनी आ जाती हैं ब्रीफ केस लेके। अब सबको लग रहा था कैश इन करने, लेकिन बेली को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, नाया जैक्स ने अपने दो दो फिनिशर वो पिचकाने वाले मार दिए, और नाया जैक्स जीत गई हैं टिफनी के साथ सेलिब्रेट कर रही होती, तो नाया जैक्स नई विमेंस चैम्पियन बन चुकी हैं भाई। तो अब ये टिफनी और नाया जैक्स का ये जो डुओ है इसको आगे देखने में और मज़ा आने वाला है। इसके बाद सेथ रॉलिंस आते हैं, सब इंटरेस्टेड थे सेथ रॉलिंस क्या पहन के आएंगे, पोपट कर दिया भाई रॉलिंस ने, प्लेन वो जो रेफरी की जैकेट है उसको आधी बनियान टाइप की पहन के आ गए सेथ रॉलिंस। के बाद ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक आते हैं भाई, और मैच स्टार्ट होता है इन तीनों के बीच में। मैच स्टार्टिंग में ही भाई मतलब स्टार्ट हुआ और दोनों एक दूसरे के ऊपर भड़क पड़े भाई कि हाँ इसको मैं तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। अब यहाँ से ना ये कांड शुरू हो जाता है कि सेथ रॉलिंस के रूल हैं, अब भाई आप रिंग बगल में जाते हो मतलब टर्न बगल में जाते हो तो वहाँ 5 काउंट के बाद नहीं मारते हैं, तो ये लोग रुकिन रहते, तो सेथ रॉलिंस की ड्रू मैकिंटायर से भी नोकझोंक हुई, सीएम पंक से भी नोकझोंक हुई, क्योंकि एक दूसरे को भाई मारे जा रहे हैं लोग, चॉप लगाए जा रहे हैं, मुक्का मारे जा रहे हैं, लिमिट टेस्ट हो रही है, और सेथ रॉलिंस मस्त चिल है भाई, कॉमेडी हो रही है, सेथ रॉलिंस का सॉन्ग सब गा रहे हैं मैच के बीच में, सेथ रॉलिंस वहाँ पे मस्त इंजॉय कर रहे हैं, और 4 के बाद गिना ही नहीं रॉलिंस ने, बाहर लड़े जा रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर ने वो जो लोहा है उसके ऊपर सीएम पंक को मारा, सेथ रॉलिंस खुश हो रहे होते हैं भाई हाँ मारो, और मार रहे हैं रिंग में दोनों एक दूसरे को, सेथ रॉलिंस खुश हो रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा काम बिगड़ना शुरू हो गया कि जब स्टील चेयर लेके आ गए और सेथ रॉलिंस में रेफ कैमरा भी लगा हुआ था, स्टील चेयर लेके आ गए, तो रॉलिंस ने बोला नहीं नहीं भाई डिस्क्वालिफिकेशन वाला सीन नहीं होगा, तो वहाँ सेथ रॉलिंस को पड़ जाती है। इसके बाद सीएम पंक का वो जो लॉकेट है वो ड्रू मैकिंटायर ने पहन लिया, उसके बाद सीएम पंक का भाई आक्रोश जगह ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, जो पुराने पुराने सीएम पंक के मूव है एलाकोंडा वाइस ग्रिप वो भी मार नहीं पाए क्योंकि ब्रेसलेट देख लिया उन्होंने, कमजोरी ग्लेमोर मारी उस पर किक आउट हो रहा है भाई। मतलब भाई क्या बोले इस मैच को भाई, सीएम पंक का ये जो क्लासिक गो टू स्लीप मारने से पहले करते हैं, इसके बाद गो टू स्लीप मारने जा रहे होते हैं तो ब्रेसलेट देख लिया, मतलब पूरा डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, सेथ रॉलिंस डिस्ट्रैक्ट हो गए, उनको पड़ गया, फिर मूव पिन नहीं कर पाए सीएम पंक का, उसका सीएम पंक बोलते भाई क्या कर रहा है, परेशान हो गए, उन्होंने सेथ रॉलिंस को गो टू स्लीप मार दिया, अब रेफरी तो है नहीं, तो ड्रू मैकिंटायर ने अपना वो लगाया ग्लोब लो और ग्लेमोर मारी और हरा दिया। सेथ रॉलिंस ने 3 पिन किया और सेथ रॉलिंस गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को हरा दिया है, तो ऐसा लग रहा है इनकी फ्यूड और स्टार्ट होगी, और बीच में ऐसा लग रहा है सेथ रॉलिंस भी इसके अंदर इंसर्ट होंगे। फिर सॉरी बोलते हैं डेम प्रीस्ट अपने एक्शन के लिए जो उन्होंने भाई फिन बैलर के साथ किया, फिन बैलर बोलते हैं भाई जजमेंट डे के लिए हम सब करने वाले हैं, और अभी बैलर ने भी कांड किया है। इसके बाद मैच आता है गुंथर और डेम प्रीस्ट के बीच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच, भाई क्या मैच था यार ये, मतलब अभी जितनी चीज़ समर स्लैम में हो रही थी वो केओटिक चीज़ें थी, लेकिन ये मैच के अंदर आप कुश्ती देखोगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, एक दूसरे को चॉप मार रहे हैं, मुक्का मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई मार ही डालेंगे रिंग के अंदर एक दूसरे को, भाई इतना गंदा मार रहे हैं।
और मतलब रुक ही नहीं रहे हैं। और डेमियन प्रीस्ट ने डोमिनेट किया है गंथर के ऊपर, मतलब गंथर की इतनी बुरी हालत कर दी, गंथर को भागना पड़ गया रिंग से। फिर उन्होंने वो जो डेमियन प्रीस्ट भाई वो जो ब्रॉन ब्रेकर जिस तरीके से लगाते हैं वो लगाया उन्होंने भाई, लात मार रहे हैं चेस्ट पे भाई, पूरा गंथर का चेस्ट आप भाई वो पूरा खून से लाल हो गया था। इसके बाद वो जो गंथर अपना फिनिशर मारते हैं उस पर किकआउट किया डेमियन प्रीस्ट ने भाई, आप देख सकते हैं गंथर का चेस्ट पूरा खूनम खून हो गया था। फिन बैलर आते हैं डेमियन प्रीस्ट का प्रोत्साहन करने, क्योंकि गंथर डोमिनेट करते हैं मैच को। डेमियन प्रीस्ट ने को सॉरी गंथर ने फिन बैलर को वहाँ बाहर फेंक दिया। इसके बाद अब क्या हुआ, डेमियन प्रीस्ट ने अपना पूरा सीक्वेंस लगाया फिनिशर का, साउथ ऑफ हेवन और जो जो मारते हैं वो। उसके बाद भाई फिन बैलर ने गंथर का पैर रोप्स में लगा दिया, वरना यहाँ पिन हो जाते गंथर, और डेमियन प्रीस्ट को कॉस्ट करवा दिया बैलर ने। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट लॉक में फंस गए, निकलते हैं, बैलर को मारने की कोशिश करते हैं गंथर, फिर आते हैं पावर बॉम्ब मारते हैं, क्लोज लाइन मारते हैं। उसके बाद वो फिर अपना वो लगाए रहते हैं सबमिशन, और पास आउट हो गए डेमियन प्रीस्ट, और गंथर बन गए नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। भाई लंबा कांड कर दिया है जजमेंट डे में फिन बैलर ने। और रिया रिप्ली और भाई अब जजमेंट डे के अंदर तो ये जो सागा होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसके बारे में अभी वीडियो आएगी भाई, आज एक और वीडियो आएगी तो सारी बात उसी में करेंगे। अभी रिव्यू करते हैं, और ट्विटर पे भी आ जाओ भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरे अच्छे से ट्वीट करके वहाँ पर और बात की हुई है। अब आता है शो का मेन इवेंट, सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच भाई। और इसमें सोलो सिकोआ वही भाई, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंग्स की कॉपी कर रहे हैं सोलो सिकोआ, वो जो रिंग के पास रोमन रेंग्स करते हैं वैसा कर रहे हैं सोलो सिकोआ। इसके बाद वो उला फाला माला तो पहनी हुई है। कोडी रोड्स की एंट्री पूरी भाई उनकी वैनिटी वैन से अपने डॉग के साथ आते हैं, फिर वो जो पूरा गियर पहनते हैं और ये जो अपना मुकुट टाइप का कोडी रोड्स का है वो पहनते हैं। और भाई क्या आइकॉनिक एंट्री होती है कोडी रोड्स की, मतलब पूरे समर स्लैम के अंदर इन्हीं की एंट्री में मज़ा आता है भाई। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ के बीच में, और स्टार्टिंग में आपको बताइए भाई रोमन रिंग्स का बिल्कुल ऐसा लग रहा था भाई कि रोमन रिंग्स जैसे मैच जैसे स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल लाइट मोड में चलता है मैच। सोलो सिकोआ एक मूव मार के एक्नॉलेज वाला साइन कर रहे हैं, कोडी रोड्स अपने मूव दिखा रहे हैं। क्रॉस रोड्स पड़ गया सोलो सिकोआ को, स्टार्टिंग में एक पड़ा था, सोलो सिकोआ अपना फिनिशर मार रहे हैं। इसके बाद कोडी कटर, सारे जो कोडी रोड्स के बेसिक मूव्स रहते हैं वो पढ़ रहे हैं। बाहर जाके उन्होंने प्राइम भी मारी सोलो सिकोआ को, और भाई जो फ्लाइंग हेडबट मारा है सोलो सिकोआ ने, मैंने कभी देखा नहीं है ऐसे मारते हुए। इसके बाद जब क्रॉस रोड्स पड़ता होता है ऐसा लग रहा है सोलो सिकोआ हार रहे हैं, तभी टामा टोंगा टांगालोआ आ जाते हैं मारने के लिए, डोमिनेट करते हैं। इसके बाद केविन ओवंस आ गए, क्योंकि भाई केविन ओवंस हैं ही, और रैंडी ऑर्टन आते हैं। इसके बाद भाई क्या पॉप मिलता है केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस टामा टोंगा टांगालोआ को बजाते हैं, सोलो सिकोआ को घेर लिया, लेकिन सोलो सिकोआ ने फिर किक आउट कर दिया रैंडी ऑर्टन को। केविन ओवंस टामा टोंगा टांगालोआ सब बाहर चले जाते हैं लड़ झगड़ के, फिर कोडी और सोलो अकेले बचते हैं। कोडी रोड्स सोलो सिकोआ को मारते हैं, मतलब सोलो सिकोआ कोडी रोड्स को स्टील स्टेप्स के साथ पिचकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। फिर कोडी रोड डोमिनेट करते हैं, तो अब जे का फाटू आ जाता है भाई। जे का फाटू आया तो आपको पता ही है भाई क्या था भाई होने वाली, वो जो अपना फिनिशर लगाते हैं वो मारा उन्होंने, बाहर जाके लाते मारी, अनाउंसर टेबल के ऊपर पटक दिया कोडी रोड्स को, फिर भी कोडी रोड्स ने किक आउट कर लिया। जे का फाटू इंजर्ड है। अब रिंग की हालत ये है, सब चले गए हैं, अब दो ही लोग बचे हैं, कोडी रोड्स और साथ में सोलो सिकोआ। और अब जो होने वाला है वो आप देखो, रोमन रिंग्स की एंट्री होती है। थीम सॉन्ग के अंदर कुछ चेंज था, और भाई रोमन रिंग्स आते हैं और अब उनकी शर्ट में लिखा रहता है OTC यानी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। और भाई आप ये लुक देख सकते हो रोमन रिंग्स का, भाई क्राउड फट गया था, मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी भाई, रोमन रिंग्स पूरे गूज बम्स आ गए थे भाई लिटरली। उसके बाद रोमन रिंग्स आते हैं रिंग के अंदर, सुपरमैन पंच और स्पीयर ठोकते हैं सोलो सिकोआ को, और कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स का ये लुक भाई मतलब बहुत आइकॉनिक लगा भाई मेरे को। मतलब जो ऑरा बोला जाता है ना भाई, वो ये है ऑरा की डेफिनेशन। रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स को लुक दे रहे हैं, रोमन रिंग्स वहाँ से चले गए, कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स लगाया सोलो सिकोआ को, और कोडी रोड्स मैच जीत गए, और रोमन रिंग्स वहाँ से देख रहे होते हैं कोडी रोड्स को। भाई कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप जीत चुके हैं, कोडी रोड्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका थीम सॉन्ग बज रहा है। रोमन रिंग्स यहाँ पर आप खड़े हैं, आप देख सकते हो पूरा भाई शांत मन के साथ भाई। और ये समर स्लैम की एंडिंग होती है भाई। आज का जो समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट है भाई बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब इसको क्या बोले, एक भी ऐसी कमी मैं नहीं निकाल पाऊंगा भाई इस चीज़ की। ओह भाई मतलब बहुत मज़ा आया भाई। और अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि रोमन रेंग्स का क्या क्या सीन होता है। आप बताना आपको समर स्लैम का रिव्यू वीडियो कैसा लगा भाई, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना वीडियो को भाई।
ऐसे ही कंटेंट आएगा। ट्विटर पे चले जाओ भाई, वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और अभी तो वीडियोस भी आने वाली हैं। तो भाई जुड़े रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।